अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली मैंगो पुडिंग। तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम डायरेक्ट ही एक कुकिंग पैन में पुडिंग के इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग कर लेंगे, लेकिन अभी इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं करना, फ्लेम ऑफ है। इसमें शामिल करेंगे 2 कप मैंगो पल्प। यहाँ पर मैंने मैंगो का गूदा निकालकर उसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया था, लेकिन ब्लेंड करते वक्त इसमें पानी या दूध वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, प्योर मैंगो पल्प है। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 2 कप फुल फैट मिल्क, 3/4 कप यानी कि पौना कप चीनी का ऐड करेंगे। अगर आम कम मीठे हो तो आप इसमें ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए पुडिंग को सेट करने से पहले टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। 4 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे अगर अगर पाउडर, जिसे चाइना ग्रास भी कहते हैं। पुडिंग को सेट करने के लिए यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये अगर अगर पाउडर नहीं मिलता तो पुडिंग को सेट करने के लिए आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर के साथ मैंगो पुडिंग बनाने की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो ध्यान रहे, अभी भी इसके नीचे फ्लेम ऑफ है, अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया। अगर अगर पाउडर ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत ना हो तो आप मत ऐड करें। तो मिक्स करने के बाद अब इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, ताकि हमने जो इसमें अगर अगर पाउडर ऐड किया है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए या नरम हो जाए। इस तरह से बाद में जब हम कुकिंग करेंगे तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। तो 20-25 मिनट के बाद अब इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसी तरह से कंटिन्यूस चम्मच चलाते रहेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। लगातार चम्मच चलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये मीठा है, इसमें चीनी ऐड है, इसलिए बहुत जल्दी नीचे लग सकता है। और इस तरह से बॉयल आने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं यहाँ पर पुडिंग को पकते हुए। तो बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सेट करने के लिए इसको एक पैन में निकाल लेंगे। तो अब इसको रूम टेम्परेचर पर पहले अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर उसके बाद इसको 4 से 5 घंटे के लिए या इतनी देर तक फ्रिज में रखेंगे जब तक कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 5 से 6 घंटे के लिए पुडिंग को मैंने फ्रिज में रखकर अच्छे से सेट कर लिया है और पुडिंग बहुत अच्छी सी ठंडी भी हो गई है। तो अब इस तरह से पुडिंग को डीमोल्ड करने के लिए एक नाइफ की मदद से पैन के किनारों से अलग कर लेंगे और फिर इस तरह से पलट कर निकाल लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप इसे प्लास्टिक के पैन में या राउंड पैन में, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसमें आप इसको सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की झटपट सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।